हाँ माता जी। ऑलराइट, तो मेरे पीछे गाना। नत्वे वाहम जातु नासम, नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः, न त्वं नेमे जनाधिपः नत्वेवाहं जातु नासं, नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः, न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। पूरा श्लोक गाएंगे, ठीक है? 2 लाइन्स, 2 लाइन्स एट अ टाइम गाएंगे। पहले 2 लाइन्स गाएंगे इकट्ठे, ठीक है? फिर मेरे पीछे गाना आप। नत्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः भविष्यामः परम्। नत्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, नत्वेवाहं नत्वेवाहं जातुनासं जातुनासं न न त्वं नेमे जनाधिपः जनाधिपः चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। न न चैव न भविष्यामः भविष्यामः सर्वे सर्वे वयमतः वयमतः परम्। परम्। न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे सर्वे वयमतः परम्। शाबाश। वयमतः परम है, वयमतः परम। वयमतः परम्। हाँ, न नेवर, न नेवर, तू बट, टू बट, इव certainly, certainly, अहम अहं I, I जातु जातु एनी टाइम, anytime, न न डिड नॉट। did not, देखो संस्कृत में पहला न मतलब नेवर है, और ये वाला न है, इसका मतलब डिड नॉट है। तो आप न कहाँ लगाते हो ना, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? अभी ये कैसा है, ये न आसम है, तो आसम से पहले जो न आता है वो डिड नॉट हो जाता है, तो से पहले न आता है वो नेवर बन जाता है। आई बात समझ में? तो सेम वर्ड है लेकिन मीनिंग अलग अलग। आसम some एग्जिस्ट, exist, आसम मतलब अस्तित्व, आसम एग्जिस्ट। न न नॉट, not, त्वम त्वम यू, you, ये इजी है ना, त्वम यू, हम हिंदी में भी कहते हैं ना तू, वैसे। न नॉट, न not, इमे इमे ऑल दीज, all things, जनाधिपः जन्माधिपः किंग, kings, न न नेवर, never, च च ऑल्सो, also, इव even, सर्टनली। certainly, देखो अभी ये है न नेवर, ये वाला न का मतलब क्या है, नेवर। never, ये वाला न का मतलब क्या है, नॉट। not, ये वाले न का मतलब क्या है, नॉट। not, लेकिन ये वाले न का मतलब है डिड नॉट, है ना? इसका मतलब है डिड नॉट, इसका मतलब है नेवर। never, yes माता जी। भविष्यमः शैल एग्जिस्ट, भविष्यमः shall exist, सर्वे वयम सर्वे वयम ऑल ऑफ अस, all of us, अतः परम अतः परम hereafter, thereafter, Report. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada प्रभुपाद की जय।
Now, never was there a time Never was Never was there a time when I did not exist, when I did not exist, nor you, nor you, nor all these kings, nor all these kings, nor in the future nor in the future shall any of us shall any of us cease to exist. cease to exist. इसका मतलब क्या है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब मैं था ही नहीं। किसी से लगता है ना कृष्ण भगवान जन्मे थे ना, चले गए ना, तो कृष्ण भगवान आते हैं चले जाते हैं, इसका मतलब ही इज नॉट गॉड। बट देयर वाज, ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब भगवान थे नहीं। कृष्णा हैज ऑलवेज बीन देयर। हमें टाइम कॉन्सेप्ट इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम कलयुगी जीवात्माएं हैं। हम ब्रह्मांड में रहने वाली आत्माओं को हमेशा ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ पास्ट में होता है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट में होता है और कुछ ना कुछ फ्यूचर में होता है। हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारा एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तो हमें क्या लगता है हर चीज की स्टार्ट होती है और हर चीज की फिनिश होती है, क्योंकि हमारी डेथ सर्टन है। हम तो सब मरने ही वाले हैं, वापस जन्म भी सर्टन है अगर भक्ति नहीं की। मैक्सिमम आसपास भी आप देखते हो पंछी के बच्चे जन्म रहे, बिल्ली के बच्चे जन्म रहे, इंसान के बच्चे जन्म रहे। तो होता क्या है ना कि एज अ जीवात्मा हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हमेशा एग्जिस्ट करने वाली कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं था ही नहीं। ऊपर से ये भी कहते हैं देयर नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। ये तो पहला स्टेटमेंट हुआ, नत्वे वाहम जातुनासम, नत्वे वाहम जातुनासम, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था। अब कहते दूसरी लाइन पे नत्वम नेमे जनाधिपा, कहते कि ऐसा कोई टाइम नहीं था, नॉर यू मतलब तुम भी नहीं थे, ऐसा कभी टाइम ही नहीं था। तुम नहीं थे या ये सारे राजा नहीं थे। इसका मतलब कृष्ण भगवान कह रहे जितनी भी आत्माएं आपको आसपास दिख रही है ना, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो, एटम्स हो, छोटी छोटी चींटियां हो, एलिफेंट हो, आप लोग हो, इंसान हो, जितनी भी जीवात्माएं हैं इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस एंड देयर चिल्ड्रन, कोई भी हो, ऐसा कोई टाइम नहीं था कि ये लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम सब लोग हमेशा से ही एग्जिस्ट करते हैं। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है, आत्मा हमेशा से ही एग्जिस्ट करती थी। कृष्ण भगवान हमेशा से ही एग्जिस्ट करते थे। नॉर इन द फ्यूचर शैल एनीबडी ऑफ अस सीज टू एग्जिस्ट। तो कह रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर में कोई टाइम नहीं आएगा जब हम कभी होंगे ही नहीं, हम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे समझ में नहीं आ रहा। किसी को ऐसे डाउट आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ऐसा क्या है? या तो भौतिक जगत में होंगे, नहीं तो वैकुंठ में होंगे। इसका मतलब क्या है कि जीवात्मा कृष्ण भगवान थे ना, हमेशा से ही कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। प्रभुपाद ने जो ये बताया है ना, कृष्णा इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ये सेंटेंस में बहुत स्ट्रेंथ है। आप कभी इस सेंटेंस पे मेडिटेट करके देखना। ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड मतलब ही इज द ओरिजिनल पुरुष। ओरिजिनल पुरुष मतलब जो सबसे पहले हमेशा से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। ही इज द वन who has given rise to entire material world। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा से ही कृष्ण के साथ थे, है और रहेगा। हम लोग भी सारी आत्माएं कृष्णा के आसपास थे, वैकुंठ में थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे। कुछ आत्माओं को इच्छा हो गई कि हमें कुछ और एंजॉय करके देखना है। आई डोंट नो हाउ इट फील्स टू एंजॉय अपार्ट फ्रॉम कृष्णा। तो ये क्यूरियोसिटी आई। ऐसे कुछ कृष्णा के लिए एनिमिटी नहीं थी उनके मन में, गुस्सा नहीं था कृष्णा के लिए। तो लेकिन क्या था ना कि मन में एक उत्सुकता थी कि कैसी जिंदगी हो रहेगी अगर हमारे हाथ से कृष्ण भगवान की सेवा चली गई तो वो जिंदगी कैसी होगी। सो नाउ दैट काइंड ऑफ थिंग केम इन देयर माइंड एंड दे वर पुट इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसी सारी जीवात्माओं की क्यूरियोसिटी पूर्ति करने की इच्छा जो है ना, उनको भेजा गया। जैसे जैसे समर हॉलीडेज शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों को मन में आता है ना, ओ 2 महीने की छुट्टी, काश कोई समर कैंप होता, हम घूमने चले जाते, 4-5 दिन ट्रैक पे चले जाते, किसी कैंपिंग चले जाते और ऐसे सारे दोस्तों के साथ घूमने चले जाते। तो वो वाली जो क्यूरियोसिटी है बच्चों के अंदर,
माँ बाप क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसे कैंप ढूंढ लेंगे, कराटे वालों का, ट्रैक वालों का, या फिर ऐसे कोई स्पिरिचुअल कैंप ढूंढ लेंगे कोई, और वहां पे भेज देंगे। तो वैसे वाले माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे का जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए माँ बाप भी कहीं ना कहीं उनको एक सही दिशा में रिडायरेक्ट करते हैं, जहाँ बच्चा सेफ भी रहे और साथ साथ बच्चे को बाहर घूमने का जो एक इंटरेस्ट है वो भी उसका पूरा हो। अब सिमिलरली कृष्णा इज आवर सुप्रीम फादर, तो कृष्णा ने क्या किया, सारी आत्माओं को जो है जिनके मन में इच्छा आई कृष्ण भगवान को छोड़कर दुनिया एक्सप्लोर करने की, कि चलो विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे रहेगा, तो वो वाला सारी जो इच्छा वाले जीवात्माएं थी तो वो आ गई ब्रह्मांड में। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अब अर्जुन इज यहाँ पे दिखाया गया है कि अर्जुन एक तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति मतलब सारी जीवात्माएं हैं जो कभी भक्ति में रहती है तो कभी भोग में रहती है, कभी भक्ति कभी भोग, कभी भक्ति कभी भोग, दो ही काम करती है जीवात्माएं, आइदर भोग करेगी या भक्ति करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ करती रहती है जीवात्माएं, स्टैटिक नहीं रहती। तो इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा कोई टाइम ही नहीं था, तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, फ्यूचर में भी ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा। हम भले बहुत सारी बॉडीज चेंज कर ले लेकिन हम लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान को दुख नहीं होता किसी की मृत्यु की वजह से। कृष्ण को दिखता है ना ये आत्मा कहाँ से कहाँ गई है, हमें दिखता नहीं है आंखों से कि जो सामने जिसका जो शरीर छोड़ के चला गया है, हमें आंखों से दिखता नहीं कि वो गया कहाँ, कौन से शरीर में गया, वैकुंठ गया, गोलोक गया, ब्रह्मज्योति में चला गया, ऊपर के लोकों में चला गया, या नरक में चला गया, कहाँ चला गया। तो वो वाला जो एक फीलिंग होता है ना जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि हाथ के कंट्रोल के बाहर इंफॉर्मेशन नहीं है, तब जीवात्मा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उनको वापस उस शरीर में दिखने को नहीं मिलेगा, तो वो लोग अपने लिए रो रहे होते हैं कि हाय हमारा अच्छा टाइम चला गया, हम अच्छा टाइम बिताते थे इसके साथ। तो वो सामने वाले के लिए नहीं रोते, वो हमेशा अपने अच्छा टाइम जाने के लिए रोते हैं कि हाँ ये वक्त मेरे पास वापस नहीं आएगा। सो कृष्ण भगवान को ये सारे कुरुक्षेत्र में इसलिए दुख नहीं हो रहा बिकॉज ही नोज कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं है कि 64 करोड़ आर्मी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगी, आइदर ब्रह्मांड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अब पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये कौन पढ़ेगा पर्पॉट, कोई तो पढ़ो। माताजी मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो जो पढ़ो पढ़ो माताजी मैं पढ़ूं? पढ़ो। In the Vedas, in Katha Upanishad, as well as in the श्वेताश्वतर Shvetashvatara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is maintainer in innumerable living entities मेंटेनर ऑफ इन्यूमरेबल living entities in terms of their different situations according to individual work of and reaction of work. The Supreme Personality of Godhead is also by his plenary portions alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to परफेक्ट एंड इटर्नल पीस। ठीक है, तो पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कथा उपनिषद में बताया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में, ये देखो कथा उपनिषद, तो प्रभुपाद जो भी कोट करते हैं ना पर्पॉट में अपनी मर्जी से नहीं कोट कर रहे हैं, वो वेदों का सहारा लेकर वो हमें प्रूव भी कर रहे हैं कि कथा उपनिषद में बताया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है कि कृष्ण भगवान जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, वो मेंटेनर है इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज का। यहाँ पे अगर कोई शादी कर लेता है, 2 बच्चे कर लेता है, तो घर के 3 लोगों को बड़ा करने में, पालने में उसके मतलब सारी हालत टाइट हो जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, बीपी हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है लोगों को। और यहाँ कृष्ण भगवान है इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज को, और हमेशा एक 17 साल के युवा की तरह दिखते हैं, यंग ब्यूटीफुल, एकदम हैंडसम, सुंदर, स्किन पे ना कोई झुर्रिया है, कुछ नहीं, स्माइलिंग फेस ऑल द टाइम, और इनन्यूमरेबल मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे लोगों को पोल पाल पोस रहे हैं कृष्ण भगवान, सारी मतलब कॉकरोच को भी वही पोस रहे हैं, छिपकली को भी वही पोस रहे हैं,
चूहे को भी कृष्णा भगवान ही टेक केयर कर रहे हैं, इतने सबकी फैमिलीज को अकेले कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं। तो ये सारे कथा उपनिषद और श्वेताश्वतर में बताया गया है कि देखो भगवान इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज का मेंटेनेंस कर रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वर्क एंड रिएक्शन। ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा काम करना, कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने क्या कर्म किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, मतलब कर्म, और उसके हिसाब से कृष्णा को उनको रिएक्शन भी देना पड़ता है, रिएक्शन ऑफ वर्क। जैसे अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे ने बहुत अच्छे से होमवर्क किया तो पापा उसको चॉकलेट देंगे, दूसरे बच्चे ने होमवर्क किया ही नहीं तो पापा उसको डांट देंगे, फिर तीसरे बच्चे ने आधा ही होमवर्क किया है तो पापा उसको स्ट्रिक्टली बिठा देंगे एक जगह पर और बोलेंगे पूरा करो होमवर्क। चौथे बच्चे को तो पता ही नहीं है होमवर्क होता गया है, तो उसके लिए पापा समझाएंगे बेटा ये होमवर्क ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करो। तो हर एक के लिए अलग अलग तरीके से पापा को समझाना पड़ता है हर बच्चे को होमवर्क का इम्पोर्टेंस, और उसको कराना पड़ता है। वैसे कृष्णा को हर जीवात्मा इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज उनके कर्मों को भी याद रखना है, और कर्मों को याद रख के उनको इसके हिसाब से रिएक्शन भी देनी है। आपको समझ में आ रहा है मैग्नानिमिटी कृष्णा के ऊपर, कृष्णा कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको अंदाजा है इस चीज का? हाँ, आ रहा है अंदाजा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? That's why Krishna is supreme personality of Godhead। आपको 30 लोग दे दो, रजिस्टर मेंटेन करने को बोलो कि इसने सुबह से लेके शाम तक क्या किया है, उसके हिसाब से उसको रिएक्शन दो, दे पाओगे? इतने सारे लोगों का डिटेल अगर रजिस्टर मेंटेन करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर रूल होगा सुबह 4 से 5 के बीच में नहाना है, आप रजिस्टर में लिखोगे इसने 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक नहाया, अब उसके रिएक्शन क्या दोगे आप? और एक दिन नहीं, आपको हर रोज करना है, जितने साल आप जिंदा रहोगे, जितने भी दिन आप याद रखोगे। एक जीवात्मा को भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोला जाए ना, एक्शन रिएक्शन 24 घंटे, 24 घंटों में से इतने सारे सेकंड्स सब कुछ याद रखना है, इम्पॉसिबल है। और श्वेत इसलिए कथा उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद है ना, कृष्णा को डिक्लेयर करते हैं कि कृष्ण भगवान जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, क्योंकि वो सबके कर्मों का और उनके रिएक्शंस का अकाउंट रखते हैं। कृष्णा ही मेक श्योर कि सबको सबका अकाउंट्स बिल्कुल सही रहे। अब कह रहे हैं कि दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज ऑल्सो बाय स्प्लीनरी पोर्शन अलाइव इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। अब इतना तो कर ही रहे, ऊपर से हमारे अंदर जाके भी बैठ रहे, हर जीवात्मा के हृदय में जाके बैठ जाना। छोटे छोटे बैक्टीरिया आपके दांतों में, आप जब ब्रश नहीं करते, आपके दांतों के ऊपर जो एनामल कवर हो जाता है व्हाइट व्हाइट, पता है क्या? दांतों के ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर आ जाती है। अब वो व्हाइट व्हाइट लेयर होती क्या है? बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे आके पार्टी कर रहे होते हैं, खाया ना? बैक्टीरिया की फैमिली आती है, आपके दांतों के ऊपर परत बनी होती है, उसको खा रही होती है क्योंकि वो उनका फूड है, ब्रश नहीं किया आपने। नाउ वो सारे बैक्टीरिया जो है ना, उनके हार्ट में भी कृष्णा है। कैन यू इमेजिन दैट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Mataji. See, that is what कृष्णा इज इनकंसीवेबल। मतलब कृष्ण भगवान को समझना हमारी छोटी बुद्धि के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम हृदय से सोचे ना, तो कृष्ण भगवान जो कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान सबके कर्मों का अकाउंट भी रख रहे हैं। इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज है, इतने सारे रजिस्टर्स कृष्ण भगवान के दिमाग में भरे हुए हैं, हर एक का अकाउंट सारा, प्लस सबके हृदय में जाके उनकी भावनाओं को टैप करना, उनकी फीलिंग्स को टैप करना, कौन सी इच्छा आ रही है कौन सी नहीं, सारी इच्छाओं को पूरा करना, और प्लस वेट भी करना कि कब एक बार आ जाएगा परमार्थ का मार्ग, कब ढूंढेगा, उसके लिए वेट करते रहना। और जैसी परमार्थ वाली इच्छा आ जाएगी तो कृष्णा ने जल्दी जल्दी उसको रिजल्ट्स दे देने, ताकि परमार्थ में वो सक्सेसफुल हो जाए। तो कृष्णा इज लिटरली ही इज आउटसाइड एवरीथिंग एंड इनसाइड एवरीथिंग ऑल्सो। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? हाउ कृष्णा इज आउटसाइड एवरीथिंग एंड इनसाइड एवरीथिंग। समझ में आ रही है कृष्णा? ये कॉन्सेप्ट आज समझ में आई? हाउ Yes, कृष्णा इज आउटसाइड रहकर सबको मॉनिटर करना, सारा अकाउंट रखना, इनसाइड जाना, सबके इनसाइड अंदर जाकर भी डिजायर्स का अकाउंट रखना, इच्छाओं का अकाउंट रखना, सब कुछ भापना, अपनी आपकी भावनाओं को भापना, आपको क्या फील हो रहा है, कब क्या करने की इच्छा हो रही है, सब कुछ। तो इसलिए कहते हैं कृष्णा इज विद इन एंड विदाउट।
से कृष्णा इज विद इन एंड विदाउट। Krishna is within and without. कृष्णा इज विद इन एंड विदाउट। Krishna is within and without. वंडरफुल। अभी ओनली प्रभुपाद कह रहे हैं ओनली सेंटली पर्सन्स हु कैन सी विद इन एंड, अरे देखो प्रभुपाद ने भी बोला विद इन एंड विदाउट। कहते हैं कि ओनली सेंटली पर्सन्स हु कैन सी विद इन एंड विदाउट द सेम सुप्रीम लॉर्ड कैन एक्चुअली अटेन टू परफेक्ट एंड इटर्नल पीस। जो संत लोग भगवान को विद इन एंड विदाउट देख पाएंगे ना, सिर्फ वही इटर्नल पीस, हमेशा की मन की शांति अटेंड कर सकते हैं और भगवान को भी अटेंड कर सकते हैं। आप समझ में आया? अगर हमारे पास श्रीमद् भागवतम नहीं होता, हमें भगवत गीता प्रभुपाद ऐसे नहीं समझाते परपॉट की तरह। प्रभुपाद ने हमें 4 लाइन में कृष्णा को विद इन एंड विदाउट देखने की शक्ति दी है किसी के पास ऐसी सिद्धि? बताओ, आ सकती है किसी के पास ये सिद्धि? नहीं आ सकती ना। प्रभुपाद के परपॉट्स में वो शक्ति है। प्रभुपाद के परपॉट आप सीरियसली पढ़ोगे ना, आपको सिद्धि पे सिद्धि प्राप्त होगी। आपको पढ़ते पढ़ते कृष्णा सबके अंदर दिखने लग जाएंगे और सबके बाहर भी दिखने लग जाएंगे। सारा पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके बाहर भी विराट रूप में कैसे खड़े है कृष्णा, पूरा मटेरियल वर्ल्ड को छाती के पास लेकर कैसे खड़े है वो दिखाई देगा। कृष्णा के विराट रूप में आपको पूरा मटेरियल वर्ल्ड दिखाई देगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाई देगा। फिर इस वर्ल्ड के अंदर जाके हर जीवात्मा में, हर ट्री में, हर चूहे में, हर रैबिट में कृष्ण दिखाई देंगे। ये शक्ति ना प्रभुपाद के परपॉट से आती है। इसलिए मैं कहती हूँ आपको एसोसिएट विद प्रभुपाद। प्रभुपाद का संग करोगे तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है ब्रह्मांड का जो आपको समझ नहीं आएगा। कहते हैं कृष्ण भगवान को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक भक्त कृष्ण भगवान को जो समझता है ना, तो भक्त के लिए कृष्ण भगवान को समझना एक काफ के हुफ प्रिंट जैसा है। मतलब एक गाय का बछड़ा है, उसके अगर पाव का जो निशान होगा ना, उसको जमीन के ऊपर आप क्रॉस करने में जितना टाइम लगाते हो ना, इतनी आसानी से भक्त कृष्ण को समझ जाता है। भक्त कृष्ण को तभी समझ पाएगा जब दूसरे भक्त का सहारा लेगा। दूसरे भक्त कौन है? हमारे प्रभुपाद है। प्रभुपाद का सहारा लो। इतने अच्छे से प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी है। हर एक परपट, हर एक लाइन मोतियों से भरी पड़ी है। इतने ज्यादा ये ना अनमोल मोती है। इस अनमोल मोती का अगर हम फायदा नहीं लेंगे ना, तो हमारे पास तो सोना, हाथ में सोना होकर भी हम उसको कोयले की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा बड़ी से बड़ी स्टूपिडिटी हो जाएगी हमसे। राइट? अंडरस्टूड? आपको समझ में आ गया विद इन एंड विदाउट का फर्क? ये भी समझ में आ गया कि कैसे कृष्णा मेंटेनर है और हम लोग कितने तुच्छ है कृष्णा के सामने। हमें नहीं समझ में आता कैसे मेंटेन करना है। परिवार को मेंटेन करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या मेंटेन करेंगे सारे जीवात्माओं को, है ना? अभी गाओ, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नाम यो विदधति कामान। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यो विदधाति कामान। तम आत्मस्थम ये तम अनुपश्यन्ति धीरास तेषां शान्तिः शांति शाश्वती नेतरेषाम्। बताओ, प्रभुपाद को ना ये पहली 2 लाइंस ना प्रभुपाद की बहुत फेवरेट है। प्रभुपाद ने इतने सारे लेक्चर्स में ये बोला है ना, बार बार प्रभुपाद कहते थे अपने लेक्चर में, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ऐसे बार बार प्रभुपाद बोलते हैं। इनको इतना फेवरेट है ना ये श्लोक का प्रभुपाद का। कहते हैं कि कथोपनिषद में जो कहा है ना कि हमेशा से ही कृष्ण थे और हमेशा से ही रहेंगे, ये और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कथा उपनिषद में प्रभुपाद ये बार बार रिपीट करके हमें बताते हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं है जब कृष्ण नहीं थे। वो हमेशा से थे, रहेंगे। चेतना हमेशा से थी, रहेगी। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो सेम वैदिक ट्रुथ इज गिवन टू अर्जुना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कथापनिषद का जो ज्ञान है ना, वही अर्जुन को दिया जा रहा है। इज गिवन टू ऑल पर्सन्स इन द वर्ल्ड। हमें भी दे रहे हैं साथ साथ कृष्णा, who pose themselves as very learned but factually have poor fund of knowledge। तो लोग ऐसे दिखावा करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। पता है, भक्त को ना सबसे बड़ा ब्लेसिंग भक्त को ये होता है ना
अननेसेसरी कोई इम्प्रेस नहीं कर पाता भक्त को, क्योंकि आप कितना भी मटीरियलिस्टिक नॉलेज लेके आओ, वो तो कुछ भी नहीं है ना भगवत गीता के नॉलेज के सामने। भगवत गीता तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड का सुप्रीम नॉलेज है। अब सुप्रीम नॉलेज के सामने बाकी सारे नॉलेज फीके पड़ जाते हैं। इसलिए भक्त जो होता है ना, कभी दूसरों से इतना इम्प्रेस नहीं होता। भक्त कभी टाइम वेस्ट नहीं करता इतने बाकियों से इम्प्रेस होके भौतिक जगत के नॉलेज से। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पोज करते हैं, मतलब प्रिटेंड करते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बट एक्चुअल में उनके पास बहुत पुअर फंड ऑफ नॉलेज है, एक्चुअल में बहुत कम ज्ञान है। पता है, मैं अभी किसी से मिली थी जो पीएचडी कर रहे हैं 3rd सब्जेक्ट में, ठीक है। और मैंने उनको पूछा कि आप 3rd सब्जेक्ट में, अभी आपने ऑलरेडी 2 पीएचडी कर रखी है, तो आप पीएचडी कर क्यों रहे हो? आप इतने मतलब ये हो गए हो। अभी दैट मैन इज गोइंग टू बी 60 और तीसरी पीएचडी के लिए अप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने उनसे पूछा इससे क्या मिलता है आपको, आपके पास आप बाइबल पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार पढ़ा है, और लेकिन अभी मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे वैसे। सो देन आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन। तो उन्होंने कहा मुझे कि वहां से बहुत बड़ी ग्रांट आती है रिसर्च की। अब वो इतनी बड़ी ग्रांट जो आएगी, डॉलर्स में आएगी ना ग्रांट, तो इंडिया में उसका 1% बस लगेगा पैसा रिसर्च में डालने के लिए, बाकी सारे पैसे अपने। अब समझ में आया ये सारे पुअर फंड के नॉलेज के पीछे इंटेंशन क्या है? आई समझ में सबको? दिस इज बिजनेस। पीएचडी इज अ बिजनेस। आप ज्यादा से ज्यादा पीएचडी अलग अलग इसको करते हो, ग्रांट मांगते हो, रिसर्च का पैसा आप रिसर्च में नहीं डालते। आधे से ज्यादा 70% अपने पास, 30% रिसर्च में दिखाना है रिसर्च के लिए। इसलिए कहा गया, प्रभुपाद को सब पता है। देखो, प्रभुपाद को ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो पता नहीं है। प्रभुपाद जो बताते हैं ना, लिखते हैं ना, उसके पीछे ठोस कुछ प्रूफ होता है, देन ही राइट्स। ही डजंट राइट लाइक दैट। So they pose themselves as very learned, but factually they have poor fund of knowledge. Poor fund of knowledge. Knowledge कहाँ आएगी जब आपके पीछे है, आपको नॉलेज लेने की इच्छा ही नहीं है, दिखावे की इच्छा है। जैसे किसी भक्त ने रिसेंटली पूछा था, हमें कोई प्लास्टिक की कंठी मिलेगी तो चलेगा क्या? हम कुछ भी चाहे खाएंगे, लेकिन हमें रिजल्ट्स मिले उस कंठी के। तो वो वैसी इच्छा हो गई ना कि हमें पीएचडी मिली तो चलेगा क्या? हम दिखाएंगे सबको हम पीएचडी है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अंडर दैट गार्ब हम कुछ भी करें, हमारे पास ज्ञान हो ना हो, हमारा बस टाइटल हमें इज्जत देके चला जाए। तो ये सारा रिस्पेक्ट का खेल है, ईगो को बूस्ट करने का खेल है। आई बात समझ में? सो द लॉर्ड सेज क्लियरली दैट ही हिमसेल्फ, Arjuna and all the kings who are assembled on battlefield are eternally individual beings, and that Lord is eternally the maintainer of individual living entities in conditioned and liberated situation. ये देखो, ये कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना। कंडीशनड एंड लिबरेटेड सिचुएशन मतलब ऐसे नहीं समझना है इस ब्रह्मांड में तो कृष्णा टेक केयर करेंगे, एक बार मुक्त हो गए तो अरे वाह इंडिपेंडेंट, अभी कोई किसी की जरूरत नहीं है, हम तो मरने ही नहीं वाले, अब हम अपनी मन मर्जी करेंगे, हमें कृष्णा की क्या जरूरत है? ये नहीं है। लिबरेटेड सिचुएशन में भी कृष्णा ही टेक केयर करेंगे, हम चिंदी के चिंदी रहेंगे हमेशा। हम ऐसे छोटे छोटे है ना जीवात्मा है विथ लिमिटेड एनर्जी, हम लिमिटेड एनर्जी वाले ही रहेंगे, हम कभी भी कृष्णा जैसे बन ही नहीं सकते। कृष्णा हमेशा ही हमारा केयर करेंगे, वेदर वी आर इन कंडीशन से, बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, डिपेंड तो कृष्णा पे ही रहना है ना। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद कहते थे कि मायावादियों को कि जागो जागो जीव जागो। वो कीर्तन करते थे ना, जागो जागो जीव जागो। क्यों करते थे? आपको ऐसे लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्योति में जाके मुक्ति मिलेगी तो मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रहूंगा, इसलिए मुक्ति अट्रैक्ट करती है लोगों को। इनको सर पे कोई बॉस नहीं चाहिए, इनको इंडिपेंडेंट होकर अपना फ्रीडम एंजॉय करना है। It is next to impossible ना, there is always going to be somebody who is controlling you, and that is Krishna. So भगवत गीता में ये कथा उपनिषद में भी बताया है, और अभी भगवत गीता में प्रभुपाद भी बता रहे हैं हमें कि कंडीशनड और लिबरेटेड सिचुएशन में हमें हमेशा से ही कृष्णा हमें मेंटेन करेंगे। कौन है? लॉर्ड इज इटर्नली गोइंग टू मेंटेन अस। सो ये नहीं सोचना है कि कृष्णा से यहाँ पे डिस्कनेक्ट होना है या कहाँ डिस्कनेक्ट होना है, चाहो भी तो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते।
माया के थ्रू भी आप कनेक्टेड हो कृष्णा से, और आध्यात्मिकता के थ्रू भी डायरेक्टली कृष्णा से कनेक्टेड हो. ये ना कहना प्रकार है ना कनेक्टेड हो. देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रीडम इन दिस वर्ल्ड. फ्रीडम का मतलब ये डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा. इंडिपेंडेंस का मतलब ये डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा, और वो सबसे खूबसूरत डिपेंडेंसी है. जैसे नया जन्मे हुए बच्चे को चिंता नहीं करनी पड़ती, मैं कहाँ से दूध पीऊंगा, मैं कैसे नहाऊंगा. बच्चा सुबह सुबह टेंशन में नहीं उठता, हाय मुझे कौन नहलाएगा कौन नहलाएगा. बच्चे को बेड से उठना नहीं आता. जन्मे हुए बच्चे को उसका नहाना धुलाना, कपड़े पहनना, डायपर सब टाइम टू टाइम होता है या नहीं होता. कौन सा चिंता करता है बच्चा, करते है क्या. आप लोगों ने जन्मने के बाद चिंता की थी कभी, नहीं की थी ना. दादी होगी, मम्मा होगी, कोई ना कोई होगा घर में जिसने आपको मसाज की होगी, नहलाया होगा, हाँ या ना. सो अगर हमने तब अपनी चिंता नहीं की, हम भगवान भरोसे थे, तो अब क्यों हम अपनी चिंता करते हैं. सो द थिंग इज, प्रभुपाद हमें कहना चाहते हैं कि जीवात्मा जो है ना, उसका मेंटेनर एक्चुअली कृष्ण भगवान है. हम अपने आप को समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं. हम नहीं करते, वो कृष्ण भगवान करते हैं. द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज द सुप्रीम इंडिविजुअल पर्सन, एंड अर्जुना इज इटर्नल एसोसिएट. कृष्ण भगवान के साथ साथ अर्जुन जो है ना, वो हमेशा से कृष्ण भगवान के साथ रहते हैं, इटर्नल एसोसिएट. अगर किसी को ऐसे लग रहा होगा ना कि अर्जुन अभी अभी जन्मे हैं और कृष्ण भगवान के सामने आए हैं और कुरुक्षेत्र युद्ध में उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, तो नो, वी आर रॉन्ग. कृष्णा चूजेस हिज डिसाइपल्स. कृष्णा चूजेस whom टू गिव द नॉलेज. ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी मर्जी में आएगा और कृष्णा हमें देंगे. वैसे तो विदुर भी बड़े विजडम वाले थे, उनको भी दे सकते थे भगवद गीता का ज्ञान. युधिष्ठिर महाराज भी तो विजडम वाले थे, युधिष्ठिर महाराज को भी दे सकते थे ना ज्ञान. फ्रेंड नहीं, उनको नहीं दिया ना. क्यों अर्जुन को दिया? बिकॉज अर्जुन इज इटर्नल एसोसिएट. एवरी टाइम ही इज विद कृष्णा. नर नारायण की जोड़ी जो है हमेशा साथ रहती है. कृष्ण और अर्जुन जो है वो नर नारायण की जोड़ी है. वो हमेशा से ही साथ ही इकट्ठे ही आते हैं, हमेशा इकट्ठे आते हैं नर नारायण. तो वैसे ही जोड़ी है वो. कृष्णा भी सेम थे, नारायण. दैट इज डिफरेंट. एंड ऑल द किंग्स असेंबल्ड देयर आर इंडिविजुअल इटर्नल पर्सन्स. तो कह रहे हैं कि जितने भी किंग सामने जो सेना में खड़े हैं ना, वो इंडिविजुअल है. एंड इट इज नॉट दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल्स इन पास्ट. तो आत्मा कभी थी नहीं, ऐसा कभी था नहीं. ये राजा कभी थे नहीं, ऐसा भी कभी था नहीं. इट इज नॉट दैट दे विल नॉट रिमेन इटर्नल पर्सन्स. अभी ये मरेंगे युद्ध भूमि में, ऐसा नहीं है कि ये लोग खत्म ही हो जाएंगे, इनकी आत्मा डिसअपियर हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. ये आत्मा है, फिर भी किसी ना किसी बॉडी में रहेंगी, आइदर मटेरियल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो देयर इंडिविजुअलिटी एग्जिस्टेड. इंडिविजुअलिटी विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर विदाउट इंटरप्शन. आपकी इंडिविजुअलिटी हमेशा से रहेगी. ऐसा कभी नहीं है कि जो कभी नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगी. ये बहुत बड़ा ज्ञान है, पता है. मुझे याद है, मैं पुणे में थी और मैं एक कॉलेज में गई थी. यही श्लोक लिया था मैंने. और वहां पे जैसे ही ये लाइन आई थी ना, इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट नाउ and in future also it will exist and it always exist. तो उसमें से there was a girl, she became so happy. वो इतनी खुश हुई क्योंकि वो जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया था ना, वो सबका एक पार्ट बनना चाहती थी, वो सबके जैसे बनना चाहती थी. वो किसी और स्टेट से आई थी एंड वो कोशिश कर रही थी लैंग्वेज सीखने की, उठना बैठना और उनके तरह खाना, ताकि ये पूरा ग्रुप जो है उसको अपने में इंक्लूड कर ली. और जब उसको पता चला ना कि उसकी इंडिविजुअलिटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली, सारी जीवात्मा इंडिविजुअल है, तो वो इतनी खुश होके उठी और उसने कहा कि नाउ व्हेन आई लुक एट ऑल माय क्लासमेट्स आई सी एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल. कोई भी सेम नहीं है. पहले उसको ऐसा लगता था एक ग्रुप के बच्चे एक जैसे होते हैं, दूसरे ग्रुप के बच्चे एक जैसे होते हैं, और मुझे किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा. अब जैसे ही ये श्लोक हुआ ना, उसको इतनी खुशी हुई थी, उसने पूरे क्लास में खड़े होके बोला कि अब मैं सबको एज ए इंडिविजुअल देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंडिविजुअलिटी में ब्यूटी है. एंड आई डोंट नीड टू बी लाइक एवरीबडी. आई कैन बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड स्टिल आई कैन गेट अलॉन्ग विद एवरीबडी बिकॉज एवरीबडी इज इंडिविजुअल. तो उसको जो खुशी हुई थी
तो ये लाइन कभी कभी ना किसी किसी लोगों को बहुत एम्पावर करके जाती है, प्रभुपाद की लाइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जर्नी होती है, भक्ति में आते हैं तो उनको मुश्किल हो जाती है दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करने में। कभी कभी दूसरे लोग बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं भक्तों से, उनको ऐसा लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, हम इनकी तरह कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, चांसेस है ये लोग हमें बुरा भला कहेंगे क्योंकि हम मीट ईटिंग कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा दूर रहो। नहीं तो ये लोगों को अगर बुरा लगा हमारे खाने के हैबिट से, तो ये लोग श्राप भी दे सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं, और भगवान ना करे हमारा कुछ बुरा हो जाए इनकी वजह से, तो ये लोग डिटेस्ट करने लग जाते हैं। हर एक जन अपने अपने अंदर से एक इनसिक्योरिटी से जा रहा होता है। तो ऐसे वक्त पे प्रभुपाद की ये जो लाइन है ना कि सब लोग इंडिविजुअल है, हमेशा से ही इंडिविजुअल थे, हमेशा से ही इंडिविजुअल रहेंगे, अभी भी इंडिविजुअल है, ये वाली लाइन हमें सारे जीवात्माओं को कृष्ण का अंश की तरह देखने की शक्ति देती है, हमें सिद्धि दे देती है ये लाइन। इसमें कहते हैं मामैवांश जीवलोके, मामैवांश जीवलोके में भगवत गीता में कहा गया है, कृष्णा कहते हैं कि देखो सारे जीव जो है ना मेरे अंश है। तो हमें अगर कृष्ण से सच में बहुत ज्यादा प्रेम होगा, लगा होगा ना, तो हम सबको कृष्ण की अंश देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मुश्किल हो, जो बुरा व्यवहार करते हैं उनको कृष्ण का अंश देखने की हिम्मत नहीं होती या फिर शक्ति प्राप्त नहीं होती, बट अगर कोशिश करेंगे ना कृष्ण को याद करके, कृष्ण से कनेक्ट करके इन सबको देखने की, तो हो पाएगा। देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। सो देर इज नो कॉज फॉर लैमेंटेशन फॉर एनीवन। अभी प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं किसी के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आई रिमेम्बर देयर वाज अ फॉरेनर हु केम टू इंडिया, बीबीसी का रिपोर्टर था, ठीक है, और उसने अमेरिका में बहुत अच्छी लाइफ जी थी, बहुत अच्छे फैमिलीज को बिलोंग करता था, और उसने कभी गरीबी देखी नहीं थी। वो बहुत न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया ऐसे कहीं से था, और वो वहां से आया बीबीसी का रिपोर्टर इंडिया, उसको भेजा था किसी असाइनमेंट के लिए, और वो उस चैनल के लिए आया था इंडिया में, और उसने आते ही गरीबी देखी इंडिया में, उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतने आंसू आ गए कि उसने बोला कि मैं अपना जॉब छोड़ने का मन कर रहा है मुझे, और मेरा मन कर रहा है मैं इंडिया के लोगों का भला करूं। अब ऐसे अमेरिका के कई सारे लोग हैं जो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, केनिया चले जाते हैं, नाइजीरिया चले जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज, कुछ लोग अफगानिस्तान चले जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज चले जाते हैं लोगों का भला करने के लिए, उनको बहुत दुख होता है इनको देखकर। प्रभुपाद भगवत गीता में ये डिस्करेज कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे देयर इज नो कॉज फॉर लेमेंटेशन फॉर एनीवन, किसी के लिए बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज द की इज लाइज इन कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। कृष्ण भगवान सबकी ध्यान रख रहे हैं। अगर हमें सच में उनको दुखी होने अलग बात होती है, लैमेंटेशन मतलब इतना दुखी हो जाना कि उस दुख से बाहर नहीं आ पाना, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमने उनकी आत्मा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ शरीर की भलाई का नहीं। ये सब लोग जो सबका भलाई करने में लगे हुए हैं, सिर्फ शरीर की भलाई करने में लगे हुए हैं। एक डिवोटी जानता है कि कृष्णा इन सबका भला कर रहे हैं, इसलिए डिवोटी नॉर्मली बहुत दुखी नहीं होता दूसरे के दुख में, वो देखता है और प्रे करता है कि भगवान करे इसे जाप करने की इच्छा पैदा हो इसके हृदय में, भगवान करे ये कभी ना कभी मंदिर में दर्शन करने जाए, ज्ञान ले, और ज्ञान लेकर भी बहुत खुश रहते हैं लोग, ज्ञान प्राप्त होने के बाद बहुत खुश रहने लग जाते हैं। तो ऐसे वाला सब कोई मार्ग अपना ले और अपने जीवन का भला करे। डिवोटीज प्रे फॉर दैट, बट दे डू नॉट लैमेंट फॉर एनीवन। किसी के लिए ऐसे एक्सक्लूसिवली दुखी नहीं होते वो बहुत ज्यादा। इसलिए डिवोटी को एक ऑब्जेक्टिवली देखने की शक्ति जो है वो भगवत गीता देती है। अगर भगवत गीता ना हो ना, तो डिवोटी जहां पे भी जाए ना, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को छोड़कर दूसरे की प्रॉब्लम को लेकर रोएगा, राइट? सो दूसरे की प्रॉब्लम ना, डिवोटी दूसरे की प्रॉब्लम को लेकर रोता है, ना कंट्री की प्रॉब्लम को लेकर रोता है, ना स्टेट की प्रॉब्लम को लेकर रोएगा, किसी दूसरे के प्रॉब्लम को लेकर कभी रोता नहीं है। आई बात समझ में? सफरिंग्स तो होंगी ही ना, ऐसा है क्या कि मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं तो कोई सफर नहीं करेगा? हर एक जन किसी ना किसी सफरिंग से जाएगा ना, लेकिन डिवोटी रोता नहीं है दूसरे के लिए, ठीक है? सो द मायावती थियोरी, लेकिन बाकी थियोरीज में आप देखोगे ना, बाकी सारे लोगों में वहां पे करुणा को सबसे टॉप मोस्ट ये दिया गया है, प्राधान्य दिया गया है, कंपैशन कंपैशन कंपैशन। मायावादी स्पेशली एंड में कंपैशन ही प्रैक्टिस करते हैं। मायावादी जितना भी मेडिटेशन करते हैं, सब मेडिटेशन कर के आने के बाद
सारे बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल देते हैं, अनपढ़ लोगों के लिए स्कूल खोल देते हैं, तो अल्टीमेटली बेचारे मटेरियल कंपैशन में ही फंस जाते हैं। हाँ, तो क्या हो जाता है ना, ये लोग अपना इटर्नल पर्पस अचीव नहीं कर पाते। कृष्ण भगवान के लिए जो जागृत होनी चाहिए ना इच्छा प्रेम भरी, वो जागृत नहीं हो पाती बेचारों के पास, तो इनकी लाइफ अधूरी रह जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं द मायावती थियोरी दैट आफ्टर लिबरेशन द इंडिविजुअल सोल इज सेपरेटेड बाय द कवरिंग ऑफ माया और इल्यूजन विल इमर्ज इनटू इम्पर्सनल ब्राह्मण and lose its individual existence is not supported। देखो कितना बड़ा रिविलेशन हुआ है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए भक्ति चैनल पे कि जो मायावादी थियोरी है, मायावादी क्या कहते हैं कि आत्मा के ऊपर एक कवरिंग होती है माया की। मृत्यु के बाद जो भी मेडिटेशन बहुत करता है, उसका मृत्यु के बाद ऊपर की माया की कवरिंग छूट जाती है, शायद शरीर छूट जाता है, माया की कवरिंग छूट जाती है, और फिर वो आत्मा कहाँ चली जाती है, इम्पर्सनल ब्राह्मण ब्रह्म ज्योति में, और वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, भाप स्काई में एयर में घुल जाती है, तो वैसे ही आत्मा जो है इम्पर्सनल ब्राह्मण में चली जाती है और उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। मायावादी क्या कहते हैं, आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली ऑपोजिट है नत्वे वाहम जातुनासम के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पूरे श्लोक में यही बताया गया है, न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम। फ्यूचर भी कृष्णा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में भी ऐसा कहीं टाइम नहीं आएगा कि तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे। लेकिन मायावादी कहते हैं आता है, मृत्यु के बाद आएगा, तुम्हारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तुम लूज कर जाओगे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। और भगवत गीता में कृष्णा बता रहे हैं कि न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, ऑपोजिट लाइन ऑपोजिट आया ना। हरि बोल। यस यस माता जी। अंडरस्टूड नाउ कि कैसे चल रहा है ये? यस हाँ हाँ शाबाश, अभी समझ में आया कि कृष्णा एक कह रहे हैं, मायावादी कुछ और ही कह रहे हैं। That is why Mayavad is not supported by devotees at all. Devotees can any time, आपके सामने भी कोई मायावादी आएगा और बोलेगा जीवन का लक्ष्य तो भगवान में विलीन हो जाना है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है, उनको बोलना ओहो प्रभु जी न त्वयवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाहा, उनको सीधे बोलना न त्वम नेमे जनाधिपाहा, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब आप एग्जिस्ट नहीं करते थे, न चैव न भविष्याम, प्रभु जी ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। आपकी इंडिविजुअलिटी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, आप पहले से ही इंडिविजुअल थे, आप कभी विलीन नहीं हो सकते भगवान में। विलीन नहीं होना ये कॉन्सेप्ट ही पॉसिबल नहीं है। आप अगर किशमिश भी लड्डू में डालने के लिए जाओ ना, तो भी किशमिश घुल नहीं जाता लड्डू में, वो अलग से किशमिश दिख जाता है लड्डू में। लड्डू फोड़ के अंदर डालो फिर भी वो अलग ही रहेगा, किशमिश लड्डू अलग रहेगा, किशमिश अलग रहेगा। अगर आप सूजी का भी लड्डू बनाने जाओ, वो सूजी भी एक दूसरे से, हर एक छोटा पार्टिकल अलग अलग ही रहता है, एक नहीं होता वो। सिमिलरली आत्मा नहीं मिक्स हो सकती। सो न त्वम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। ये श्लोक गा के बताना उनको, ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ ट्रस्टिंग कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे आपका जो भरोसा है ना कृष्णा पे, वो मजबूत हो जाता है। कभी भी आप मायावादी फिलोसॉफी को, यू विल नेवर फॉल फॉर दैट। दे स्पीक वेरी स्वीटली, इतने मीठी बातें करते हैं ना वो लोग कि आप उनकी बातों में हिप्नोटाइज हो जाओगे, इतनी मीठे से बात करते हैं। लेकिन ऐसे फ्लावरी वर्ड्स में उलझना नहीं चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद ब्लैक एंड व्हाइट में हमें सब कुछ समझा रहे हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, सीधी बात है, सीधी बात। गाओ न त्वम नत्वे वाहम जातुनासम अन्नत्वेवाहं जातुनासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।
सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासम् त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न त्वं न नेमे त्वं नेमे जनाधिपः न चैव जनाधिपः न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे सर्वे वयमतः परम्। याद करोगे ये श्लोक अगले यस संडे मुझे तक? याद है। यस माता जी। याद करोगे ना? बहुत अच्छा श्लोक है, इसको मिस मत करना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मायावादी थियोरी है ना, इधर ही फेल हो जाती है, क्योंकि मायावादी थियोरी कहती है कि एन इंडिविजुअल सोल लूजेस इट्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। Yes, is not supported herein by Lord Krishna, Supreme Personality of Godhead. जो सुप्रीम अथॉरिटी है वही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इनकी थियोरी कैसे एग्जिस्ट करेगी? इसलिए मायावाद ना लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं। देखना, ऐसे लगता है लोगों को कि बहुत सारे सालों से टिकता आया है, नहीं। मायावाद जन्मा है, और जो जन्मा है वो खत्म होता है। जो कभी जन्मा ही नहीं वो कभी खत्म नहीं होता। आत्मा कभी जन्मती नहीं है तो खत्म नहीं होती। कृष्ण भगवान कभी जन्मे नहीं है, खत्म नहीं होंगे। लेकिन मायावादी थियोरी का जन्म हुआ है जब शंकराचार्य आए थे। मायावादी थियोरी का अगर जन्म हुआ है ना, तो ये थियोरी की मृत्यु भी होगी, डेफिनेटली होगी। सी, nor is the theory that we only think of individuality in conditioned state supported herein. अब जो ये मायावादी लोग कहते हैं कि हम इंडिविजुअल सिर्फ माया के कवरिंग की वजह से रहते हैं, नहीं तो हम इंडिविजुअल नहीं है। अद्वैत अद्वैत कहते हैं ये लोग मायावादी। अद्वैत अद्वैत मतलब क्या? कि ऊपर भगवान है और हम भी वो है, वो भी हम है। हम भगवान है और भगवान हम है। तो मायावादी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम अलग है और कृष्णा अलग है। वो कहते हैं कि जो वो है वो हम है, जो हम है वो है। अब कोई फर्क ही नहीं है हम में और उसमें, आपस में भी किसी के अंदर फर्क नहीं है, तो बैर क्या करना? इतनी मीठी मीठी बातें करके बोलेंगे ना कि देखो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, और ऊपर भी भगवान है। वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है। अद्वैत अद्वैत ऐसे बोलेंगे। तो हम अद्वैत अद्वैत फिलोसॉफी को हम वैष्णव सपोर्ट नहीं करते। हम वहीं पे एक बॉर्डर ड्रॉ कर देते। जैसे कोई आके बोलता है अद्वैत 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 अद्वैत, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये मायावादी थ्योरी है। वो ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा शरीर है तब तक ही हमारे ऊपर कवरिंग है, हम इंडिविजुअल है। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा, हम ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो हम अद्वैत 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 ही रहेंगे, मतलब हम मिक्स हो जाएंगे कृष्णा। नाउ दैट इज नॉट समथिंग दैट इज कृष्णा सपोर्टिंग हियर। कृष्णा कह रहे हैं कि आप हमेशा से इंडिविजुअल रहोगे। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद कि ये भी थियोरी कुछ कृष्णा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर अद्वैत अद्वैत होता ना, तो राधा रानी कृष्णा से अलग होके कृष्णा के लिए झूले पे बैठी नहीं रहती, वेट नहीं करती गोलोक में कि कृष्णा आएंगे झूला झूलने के लिए। ललिता सखी, विशाखा सखी डेकोरेशन नहीं करते। गोपिया जंगल में फूल इकट्ठे नहीं करती उनके लीला के लिए। ना ही अलग से कोई पैरट होता जो गुणगान कर रहा होता। सब इंडिविजुअल है या नहीं है? यशोदा मैया क्यों मक्खन निकालती? उसने, यशोदा मैया ने तो ब्रह्मज्योति में जाके मिक्स हो जाना है कृष्णा के अंदर। कैन यू इमेजिन यशोदा मैया गेटिंग मिक्स्ड इन ब्रह्मज्योति? नो, फन इज गॉन ना, एंड कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर। वेयर इज द एंजॉयमेंट इफ एवरीबडी गेट्स मिक्स्ड इन? घुल मिल जाएंगे ब्रह्मज्योति में, लाइट बन जाएंगे। कृष्णा अकेले अकेले क्या उनको क्या एंजॉयमेंट है? फिर नो एंजॉयमेंट। ना कृष्णा को एंजॉयमेंट है, ना आत्मा को एंजॉयमेंट है। अब आपको, आप जब से जन्मे हो आपके हाथ में मम्मा ने रैटल पकड़ाया, फिर छोटा सा टॉय पकड़ाया, बड़े हो गए हो इतने, फिर भी मम्मा आपके हाथ में बुक्स पकड़ाती है, कभी कुछ टीवी का शो पकड़ाती है। कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट का दे ही रही है ना मम्मा पापा। करते हो या नहीं करते कुछ एंटरटेनमेंट के लिए? हाँ माता जी। तो एंजॉयमेंट टेंडेंसी किधर से आ रही है? कृष्णा से आ रही है या नहीं आ रही? यस माता जी। तो क्या कृष्णा हमें बोर करने के लिए बुला रहे हैं वैकुंठ? आ जाओ, एक जगह पे खड़े हो जाओ, हिलना नहीं जगह से, मिक्स हो जाओ। थोड़ी देर बाद ही आप एकदम डिसॉल्व ही हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पार्ट कहाँ किधर है। आप एकदम भाप बन जाओगे।
लाइट में भाप, कैन यू इमेजिन स्टीम बन के मिक्स हो जाना लाइट में? नॉट पॉसिबल ना। ये कौन सी थियोरी है? मायावादी थियोरी है, बिल्कुल ही मतलब इट डजंट मेक सेंस। सो रूपत कह रहे द थियोरी दैट वी ओनली थिंक ऑफ इंडिविजुअलिटी इन कंडीशन स्टेट। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीव है, शरीर है इसलिए अलग है, शरीर नहीं है तो हम और कृष्ण एक ही है। ये सपोर्ट नहीं करते अद्वैत। अद्वैत इज नॉट दैट वी सपोर्ट। हाँ, so Krishna clearly says herein that in future also individuality of Lord and others is there. देखो कृष्णा कह रहे हैं in future also individuality of Lord and others as it is confirmed in Upanishad will continue eternally. Eternally नित्य काल के लिए, हमेशा के लिए इंडिविजुअलिटी रहेगी। उपनिषद में भी बताया गया, कथा उपनिषद है, श्वेताश्वतार उपनिषद है। कृष्णा अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आप सब इंडिविजुअल रहोगे ही रहोगे ना। कृष्णा के अंदर ही जाके मिक्स हो जाना है तो कृष्णा मेंटेन किसको करेंगे? अपने आप को करेंगे मेंटेन बस, है ना। तो इंडिविजुअलिटी जो है, जैसे प्रभुपाद है, आज प्रभुपाद हमें आंखों से दिखते नहीं है, सामने नहीं है, हमारे शरीर में नहीं है, पर प्रभुपाद किसी ना किसी ब्रह्मांड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो जितने भी आचार्य है किसी ना किसी ब्रह्मांड में आज भी उनका प्रचार चल रहा है, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कोई ना कोई आज भी गोलोक में है इन आचार्यों में से और कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। इंडिविजुअलिटी तो है, कहाँ चली गई इंडिविजुअलिटी? नहीं चली गई। So this statement of Krishna's is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. कृष्णा अथॉरिटी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि कृष्णा का कुछ भी भ्रमित नहीं होता। कृष्णा जो भी बोलते हैं ना स्ट्रेट बोलते हैं। कृष्णा भ्रम में नहीं डालते, हमें कंफ्यूज नहीं करते, सीधी बात करते हैं। कृष्णा ने सीधे बोला ना, ऐसा कोई टाइम नहीं था, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, हम सब हमेशा से ही थे, हमेशा से ही है और हमेशा से ही रहेंगे। कितनी सीधी बात है, नो कंफ्यूजन। तो कृष्णा भ्रमित करने के लिए कुछ भी नहीं बोलते। इफ इंडिविजुअलिटी वर नॉट अ फैक्ट देन कृष्णा वुड हैव नॉट स्ट्रेस्ड इट सो मच इवन फॉर द फ्यूचर। नत्वे ये भी नहीं बोलते ना कृष्णा कि ये न चैव न भविष्याम, न चैव न भविष्याम, ये लाइन ही नहीं आती श्लोक में। कृष्णा अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते ना कि आगे जाकर पता नहीं इन लोगों का क्या होने वाला है, अभी शरीर की वजह से अलग है, बाद में मेरे पास मेरे अंदर ही आ जाना है इन्होंने, बट कृष्णा नोज, तभी तो स्ट्रेस किया है ना, न चैव न भविष्याम, भविष्य में भी एग्जिस्ट करेंगे, भविष्य के बारे में बोला कृष्णा ने। सो मायावादी में आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल स्पोकन ऑफ बाय कृष्णा इज नॉट स्पिरिचुअल बट मटेरियल। अब मायावादी भगवत गीता में ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं ना अपने परपोर्ट में, मायावादी भगवत गीता है कुछ कुछ, वो लोग क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान मटेरियल स्पिरिचुअल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भगवान मटेरियल बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर कृष्ण भगवान को ऐसे बोलना होता तो बोलते ना सीधे ही कि भौतिक शरीर, उनको एक वर्ड डालने में कितना टाइम लगता? कृष्णा क्या कंजूस है वर्ड्स में? क्या उनको संस्कृत नहीं आती? आती है ना कृष्णा को संस्कृत। बोलते ना शरीर, एक ही वर्ड डालना था, शरीर, क्यों नहीं बोला? हाँ, नत्वे वाहम जातुनासम, ऐसे भी बोल सकते थे ना, जातुनासम शरीराहा, एक वर्ड डालते तो जो मायावादी बोल रहे हैं वो सच हो जाता। ये श्लोक में कहीं पे भी शरीराहा वर्ड आ रहा है क्या? यहाँ पे है क्या कहीं शरीराहा वर्ड? नो माता जी। नहीं है ना। Then who gives the right to Mayavadis to say that Krishna is stressing on material body and not spiritual body? क्या कह रहे हैं मायावादी? ये मटेरियल बॉडी के बारे में बोला जा रहा है, स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में नहीं बोला जा रहा। हाउ कैन somebody just मतलब टेढ़ी तरीके से उसको अपनी मर्जी से कुछ भी बोलकर ये कर सकते हैं? इसको कहते हैं चीटिंग। जीवात्मास जो होते हैं वो सबकी प्रोपेंसिटी होती है चीटिंग। मायावादी बहुत हाई लेवल पे चीटिंग करते हैं, अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के ग्रामर में अपना मीनिंग डालते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी थियोरी करेक्ट है। इसलिए भक्तों को बहुत बड़ा गुस्सा आता है मायावादियों पर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, क्योंकि वो कृष्णा को किल करते हैं। कृष्णा इज नॉट स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअल। व्हाई कृष्णा विल नॉट स्पीक अबाउट स्पिरिचुअल? टेल मी। कृष्णा इज स्पिरिचुअल बट दे वांट टू किल कृष्णा। इसलिए डिवोटीज होते हैं ना, उनको अगर क्रोध कभी आता है ना, एक्सट्रीम क्रोध,
तो वो तभी आता है when somebody tries to banish the authority of Krishna और the आकार of Krishna, existence of Krishna, कृष्णा के existence को ही खत्म कर देते हैं, कृष्णा के सेंटेंस को ही तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी से थियोरी बना लेना। इसलिए प्रभुपाद के पर्पट्स इज द प्रभुपाद पर्पट्स इज एक्चुअल गाइडेंस, यही हमें बचा सकते हैं और कुछ नहीं बचा सकता। आपको जब टाइम मिलेगा भगवद गीता खोलना, ये श्लोक का पर्पट पूरा पढ़ना, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो भी आगे बढ़ना, लेकिन कोशिश करना। आपको इतना मैंने समझाने के बाद तो आपको पर्पट समझ में आएगा ही आएगा, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये पर्पट समझ में नहीं आएगा। मायावादी फिलोसॉफी धीरे धीरे आपको भगवद गीता से ही समझ में आएगी, और कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है कृष्णा के स्टेटमेंट्स को, ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, आगे की हम बाद में करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय जय बलराम की जय जय वृंदावन धाम की जय छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ संकीर्तन की की जय। शाबाश। हरे कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।